Hi everyone, welcome to Abstract Learning. My name is Tushar Goel and it is our day 14 in our board challenge for the board students 40 days challenge. So we were talking about differentiation in the last video. I told you about the definition of the differentiation और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाए 4 मार्क्स के भी पूछे जा रहे थे उसमें 2023 में. सो नाउ अभी डिफरेंशिएशन करना सीखना है. सब लोगों को बहुत अच्छे से आता है. आपने 11th में भी किया है, फिजिक्स में भी करते हो आप लोग, है ना. तो कुछ डिफरेंशिएशन मैंने स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं जो आपको याद होने ही चाहिए, जैसे एक्स पावर एन का एन एक्स पावर एन माइनस वन, एल एन एक्स का वन बाई एक्स होना चाहिए, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होना चाहिए, ए पावर एक्स का ए पावर एक्स एल एन है. ये सब याद होने चाहिए. साइन एक्स के लिए कॉस एक्स के लिए माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स. देन इसके बाद है यहाँ पे देखो, यहाँ 10 तक ना आपको कंपलसरी याद होने चाहिए. ठीक है. उसके आगे मैं आपको थोड़ा सा छोड़ देता हूँ कि चलिए कोई बात नहीं, कि उसके आगे ऐसी कोई बात नहीं है. हाँ, आया जरूर है सवाल आगे वाले पे, है ना, 2023 में. पर इतना हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम बेसिक भी कर लें पुराने वाले, तो उतने में भी हमारा 2 नंबर का काम हो जाएगा यहाँ से. तो मैंने लिखे हुए हैं बाकी सारे, है ना. बुक्स में भी होते ही हैं, एक साथ आपको यहाँ लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है. तो बात करते हैं. पहला रूल, पहला रूल है, देखो क्या है कि सबसे पहला बेसिक स्टेप जो है ना डिफरेंशिएशन में, वो है चेन रूल. जिसको ये आ गया उसको डिफरेंशिएशन आ गया. सिंपल सी बात है. चेन रूल क्या है कि देखो, जैसे मुझे लिखा हुआ है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करो, तो यार आप बोलोगे कि मुझे आता था, बस आप ये एक्स स्क्वायर को हटा के ना एक्स लिख दो. मैंने बोला ठीक है. एक्स स्क्वायर की जगह एक्स होता तो कॉस ऑफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर. ये आंसर बताते. जिसको आप हटा रहे हो ना, इसको लेट कर रहे हैं. जिसको लेट करेंगे, ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन में भी और इंटीग्रेशन में भी सेम लॉजिक है. जिसको लेट करेंगे उसको डिफरेंशिएट करेंगे. मैं लिख देता हूं. जिसको लेट किया है ना, जिसको आपने एक्स लेट किया है, उसको डिफरेंशिएट करना है. उसको डिफरेंशिएट करना है. ठीक है. तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2x होता है. काम खत्म, सिंपल. दूसरा मैं दिखा देता हूं. मान लो एल एन ऑफ ई पावर, या ई नहीं, साइन एक्स आ गया मान लो, है ना. ये dx है. तो आप बोलोगे कि यार एल एन एक्स होता ना तो मैं कर लेता. तो मैंने बोला कोई बात नहीं, इसको लेट कर लो एक्स की तरह ही, तो 1/x मतलब साइन एक्स. और साइन एक्स का डिफरेंशिएट कर दो. फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएट कितना? कॉस एक्स. तो आंसर कितना आ गया? कॉट एक्स. ये तो आसान है यार, कर सकता हूं मैं. अभी कॉन्फिडेंस आया. जो भूल गए थे याद आ गया होगा. आता सभी को है ना. बस रिमाइंड कर रहे हैं एक बार. ठीक है. तो ये चेन रूल है. मैं आपको सवाल दिखाता हूँ. 2023 में उन्होंने पूछा है इस पे. ये वाला तो नहीं, ये भी नहीं. ये वाला सवाल देखो, 2023 का सवाल है ना. और फटाफट हो जाएगा. y का x के रिस्पेक्ट में, तो मैंने बोला dy/dx होगा. हाँ सही है. लॉग ऑफ इस पूरे को समथिंग बोला है हमने, इस पूरे को लेट किया है, तो 1/समथिंग जो भी है. फिर अब दोबारा से आपने लेट किया है, पर किसको लेट किया है? e पावर x को किया है इस बार तो, क्योंकि साइन के अंदर जो है उसी को तो लेट करेंगे. क्योंकि मुझे ग्रीन जो था पहले उसको डिफरेंशिएट करना था, तो मैंने बोला ओके फाइन, कॉस ई पावर एक्स होना चाहिए. हमने बोला ठीक है. ई पावर एक्स को लेट किया था, तो ई पावर एक्स का भी डेरिवेट करेंगे. कॉस अपॉन साइन कितना? कॉट. और ई पावर एक्स ऐसे ही. तो कौन आंसर आ गया? सी. खत्म. आसान था, 1 नंबर का सवाल था, इजी था. तो वापस चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, नहीं ऑब्वियसली नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे. ठीक है. ये था मेरे पास चेन रूल. इसका इस्तेमाल करके बहुत सवाल सॉल्व होते हैं. दूसरा रूल है प्रोडक्ट रूल. बस यही आखिरी रूल है. दो ही तरीके की लॉजिक है, चेन रूल और प्रोडक्ट रूल. सिंपल सा है, एकदम रट लेना इसको, कि एफ एक्स जी एक्स का डेरिवेटिव करना है. तो उन्होंने बोला इसको लिखना होता है एफ एक्स फिर जी का डेरिवेटिव. कुछ भी दोनों में से एक लिख लो पहले, फिर दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा लिख लो पहले का डेरिवेटिव.
लाइन अपने माइंड में फिक्स कर लो। पहला लिख लो दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा लिख लो पहले का डेरिवेटिव। फर्स्ट लिख लो सेकेंड का डेरिवेटिव कर दो, फिर सेकेंड लिख लो फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो हमने बोला कि ठीक है चलो क्वेश्चन करके देखते हैं। आपने बोला ठीक है बताओ, तो फिर क्या बोलते हो, साइन ऑफ किसका डेरिवेटिव करें, एक्स, और साथ में एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, है ना। समझ में आएगा आपको कि एक्चुअली में है क्या क्या सीन है। कम कम सवाल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने, सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिस कोई भी नया नहीं है, फ्रीक्वेंटली यूज भी करते हो आप, पूरी फिजिक्स में बार बार यूज होता है ना। बस 2023 में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो मैंने बोला एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख लो, साइन एक्स का डेरिवेटिव लिख लो, ठीक है। देन प्लस साइन एक्स को ऐसे लिख लो, इस बार किसका डेरिवेटिव लिख लो, एक्स स्क्वायर का, मतलब 2x, हो गया खत्म आंसर, डायरेक्ट आंसर। क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं आपको, क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन अभी पीछे स्किप किए थे अपना, ये रहे दो सवाल, इन्हीं को कर लेता है। आओ, पहला सवाल है, क्या प्रोडक्ट है क्या, देखो ध्यान से भाई, एक और एक दूसरा, दो फंक्शन है ना, एक एक्स में और एक वाई में, तो कोई बात नहीं, पहला दूसरे का डेरिवेटिव -1, 2 माइनस एक्स का, 2 का तो जीरो होता है, कांस्टेंट का जीरो होता है याद करो, और माइनस एक्स का -1, प्लस दूसरा फंक्शन 2 माइनस एक्स लिख दिया, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब आप बोल रहे थे यार एक्स स्क्वायर होता ना तो मजा आ जाता, तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर की तरह डेरिवेट कर लो। फिर आपने बोला एक्स मैंने माना है, इसको था थोड़ी ना ये एक्स, तो जिसको माना है उसको डेरिवेट भी करना पड़ेगा, जिसको लेट किया है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, याद है लाइन। इक्वल टू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, बोल रहा है ये दिख रहा है कुछ 1,1, इसका मतलब क्या है, एक्स और वाई दोनों को कितना पुट करवा रहा है, 1, कर दो फटाफट से करो, -1 +1 2 टाइम्स 1 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3। सो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, 2 आ गया। अरे कैलकुलेशन करना है कर लेंगे, ये -1 कहाँ पहुंचेगा, राइट साइड में, और 4/2 है ना, आसान था सवाल, 2 नंबर, 1 नंबर का था शायद ये भी सवाल। दूसरा दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा, ये 2 नंबर में था, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और तो कुछ नहीं है, समझना ध्यान से। ये स्क्वायर में लिखा हुआ है, चेन रूल याद करो कि अगर ये x होता तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मैं जानता हूँ 2 टाइम्स एक्स, एक्स मतलब जो लिखा हुआ है। फिर आपने बोला अच्छा अच्छा, हाँ हाँ गॉट इट। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी करना पड़ेगा, जिसको लेट किया है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर मतलब 2x प्लस वाई स्क्वायर मतलब x होता तो मैं कर लेता, तो कितना करते आप, 2y करते, फिर y को दोबारा करना पड़ेगा, जिसको लेट किया है उसको डेरिवेट करेंगे, ये लाइन याद रखो, बस रट लो इसको, सारा काम हो जाएगा। इक्वल टू एक्स वाई, क्या यहाँ प्रोडक्ट रूल लग गया क्या गाइस, दिस इज प्रोडक्ट रूल PR, और दिस इज चेन रूल CR लेफ्ट में। तो हमने बोला चलो लगाओ, एक्स वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स का डेरिवेटिव 1, सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो पूरे ब्रैकेट का, 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए ये इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये किससे, दूसरे वाले से करो, 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, सही है ना। डी वाई बाई डी एक्स चाहिए अपने को, तो डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ करो, सबको डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ करिए, 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू वाई माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल। अब डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो, डिवाइड कर दो, सिंपल सी मैथ्स है ना, अपॉन 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, बस खत्म हो गया, यही आंसर है। ओहो, ये बॉक्स कभी सही से नहीं बनता हम पे, ये बना दिया बॉक्स, ठीक है जी, ये हो गया आंसर अपना, बात समझ में आई आपको। PR प्रोडक्ट रूल, CR चेन रूल, एक और लास्ट रूल बताना चाह रहा हूं मैं बस आपको, सो डेट कि एक सवाल आ गया 2023 में, तो चांसेस हैं कि इस बार भी आ जाए, अच्छा सवाल है।
तो उससे पहले मैं बता रहा हूँ एफ एक्स का पावर जब कोई जी एक्स दे दे मुझे, एफ एक्स का पावर कोई मुझे जी एक्स दे दे और बोले ये वाई है, हमेशा याद रखना टेक लॉग, बस इतना याद रखना है आपको, टेक लॉग, लॉग लेना है हमें। कब लेना है? नीचे एफ एक्स ऊपर जी एक्स, मतलब नीचे भी एक्स का फंक्शन ऊपर भी एक्स का फंक्शन। एग्जाम्पल देता हूँ, यही वाला सवाल जो है ना इसी को कर लेते हैं, 2023 वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है। एक्स पावर 2x है, देखिए जरा, एक्स पावर 2x, फॉर एग्जाम्पल के लिए उठा लेते हैं एक्स पावर 2x को, ये है y। मैंने बोला था लॉग लेना है तो आपने लिखा ln y ln x पावर 2x। हमेशा ध्यान रखो ये जो पावर होती है लॉग में कहाँ जाती है, बाहर आ जाती है। कितना आया? 2x ln x ln y। ओके, इसको डिफरेंशिएट करो, ln y को 1/y dy/dx। अरे याद करो, y को x मानना पड़ेगा और जिसको लेट करते हैं उसको डेरिवेट करते हैं। ओके फाइन, फिर इसको करो, ये तो पी आर है, प्रोडक्ट रूल है इधर तो। कैसे? 2 को तो बाहर लिखो, x पहला, दूसरे का डेरिवेटिव 1/x प्लस दूसरा, पहला, पहले का डेरिवेट करना पड़ेगा। कितना आ गया? 2 टाइम्स 1 प्लस ln x। मैंने बोला dy बाई डी एक्स जो है ना वो y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप मुझे y का वैल्यू बता सकते हो? y मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं इधर जाके? तो y का वैल्यू बताओ कहाँ गया? ये रहा, सवाल ही तो y का वैल्यू है, x पावर 2x। बस बॉक्स लगा दो, ये अपना आंसर है। ढूंढे, ये रहा, ऑप्शन सी है। तो आसान सवाल हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, हमें फोकस करना है कि हमारा प्रिपरेशन कम है तो हम इतना कवर अप कर पाए बोर्ड्स में, ठीक है। इसके आगे देखो, ये वाला सवाल स्किप कर दो, है ना। क्यों बोल रहा हूँ स्किप कर दो? इसके लिए एक और तरीका सीखना पड़ेगा, इतना वक्त नहीं है हमारे पास, लिमिटेड करते हैं, नंबर लेके आते हैं डिसेंट स्कोर, डेट सेट। जिसको इसका आंसर आता है वो मुझे कमेंट में अपना आंसर लिखिएगा, है ना, कि कैसे कितना आएगा इसका, ठीक है। अच्छा, कुछ बड़ा सा आंसर आएगा, मतलब, है ना, आप इतना भी कर सकते हैं, यू नो हाउ टू सॉल्व दिस, ठीक है। दूसरा है ये वाला सवाल, ये प्रूव करना है, ठीक है। ये होमवर्क है, दिस इज होमवर्क, इसमें कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं, इसमें होमवर्क है ये, ठीक है, करिएगा सब लोग इसको। और ये वाला जो सवाल है होमवर्क है उनके लिए जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है, फिर से कुछ नया है, नहीं दे रहा हूँ इस चीज का आइडिया मैं आपको, है ना, नई चीज है, बस हाँ इसका मतलब बता दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? 2 बार डिफरेंशिएट किया है, सेकेंड डेरिवेटिव है ये, 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो आप इसको अगर 2 बार डिफरेंशिएट करोगे ना आपका आंसर आ जाएगा। ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, आ जाएगा पर आपका आंसर। तो आप 2 बार डिफरेंशिएट कर देना, बिल्कुल सेम जैसे मैंने बताया है, ठीक है। लेकिन इस बार बस ध्यान रखना किसके रिस्पेक्ट में करोगे, टी के रिस्पेक्ट में, जो नीचे टी लिखा होता है, 2 बार डेरिवेट करना, आ जाएगा, ठीक है। कमेंट करिएगा इसका आंसर भी ABCD में से कौन सा वाला होगा। ओके, आई होप आपको डिफरेंशिएशन में हेल्प मिला होगा, रिवाइज हुआ होगा पुरानी चीज, कुछ भी नहीं समझ में आता है आप कमेंट करो, ठीक है। आई विल I will see and give the proper solution for that. ठीक है? So thank you everyone. Like and subscribe the channel Abstract Learning if it is really helping you a lot in your board preparation or J. Thank you everyone. Bye bye.